हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के इस कोर्स के अंदर। दोस्तों, मैं आप सभी के साथ में सीबीटी के 28 सेशन है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूं। आज मैं आप लोगों के साथ में 29th सेशन है वो शेयर कर रहा हूं। उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। अब तक के सेशंस भी आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किए, उनको समझा। ये भी बहुत अच्छे से समझिएगा और अपने नोट्स है वो बहुत ज़रूरी है बनाना। दोस्तों, सीबीटी को बहुत बढ़िया तरीके से आत्मसात करने के लिए एक एक वीडियो के प्रॉपर नोट्स बनाइए। जैसा जैसा एक्सप्लेन किया जा रहा है उस एक्सप्लेनेशंस के नोट्स बनाइए। ये आपके अंदर पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगी और जब ये इंस्टॉल होगा तो जीवन बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा। दोस्तों, आज का जो ये सेशन है, ये सेशन इस पे बेस्ड है कि जो हमारे दिमाग में जो नेगेटिव थॉट आते रहते हैं सर, उन नेगेटिव थॉट जब आते हैं ना तो सर उस समय क्या करें। कोई भी किसी भी प्रकार का जो नेगेटिव थॉट आता है तो उस समय हम क्या करें सर। बहुत डर लगता है। जैसे मान लीजिए कि सर नेगेटिव थॉट आता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मेरी डेथ हो जाएगी, मैं या मेरी फैमिली मेंबर मैं या मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ हो जाएगा। मैं किसी को मार दूंगी, मैं सुसाइड कर लूंगा, या फिर कुछ हो जाएगा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा सर नेगेटिव थॉट आते हैं। या मुझे नींद नहीं आएगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। सर ये जो नेगेटिव थॉट आता है ना, तब हम क्या करें। दोस्तों, जब भी हमारे दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आए, हमें उस थॉट को रेजिस्ट नहीं करना, हमें उस थॉट को रोकना नहीं है। वो थॉट आ रहा है, उस थॉट को आने दीजिए। हमें किसी भी प्रकार से उस थॉट के ऊपर एक्शन नहीं करना, किसी भी प्रकार से उस थॉट को रेजिस्ट नहीं करना। ये कुछ इस तरह से है, जैसे समझिएगा दोस्तों, हम जैसे उस थॉट को रेजिस्ट कर देते हैं, उस थॉट को रोकने की कोशिश करते हैं। सर मुझे ना डर लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, इसलिए मैं उसको रोकने की कोशिश करता रहता हूँ। दिमाग में ये थॉट आते रहते हैं। सर इन थॉट्स को कैसे निकालें। मैं कह रहा हूँ आप निकालने की कोशिश छोड़ दीजिए। आप इन थॉट्स को रोकने की कोशिश छोड़ दीजिए, इनको रेजिस्ट करने की कोशिश छोड़ दीजिए, इनको निकालने की कोशिश छोड़ दीजिए। तो सर क्या किया जाए, इसको कुछ इस तरह समझिए। मान लीजिए कि आपका जो घर है, सर हमारा भी घर है, सबका घर है जी, हमारा ये घर है और घर के ऊपर पानी की टंकी होती है। ये है पानी की टंकी। इस पानी की टंकी के अंदर क्या है कि गंदा पानी इकट्ठा हो रखा है। इस पानी की टंकी के अंदर गंदा पानी इकट्ठा हो रखा है। जैसे ही आप इस नल को ऑन करते हो तो यहां पर क्या आएगा सर, यहां पे गंदा पानी आएगा और वो गंदा पानी आपके घर में बिखरेगा। तो आप कहते हो अरे 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 ये गंदा पानी कैसे आ गया, बंद करो बंद करो, इस नल को बंद करो। अच्छा, आपने इसको बंद कर दिया, गंदा पानी आपको दिखना बंद हो गया, आपने इसको बंद कर दिया। लेकिन बंद कर देने से यहां पर टंकी में गंदा पानी खत्म थोड़ी हो गया है। टंकी के अंदर जो गंदा पानी है वो खत्म थोड़ी हो गया है, वो तो पड़ा है। अब आप इसके अंदर और साफ पानी डालोगे तो वो साफ पानी भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गंदे पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, हम जब भी हमारे दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आता है वो इस गंदे पानी की तरह है। कोई भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आता है और ये नेगेटिव आ गया, मेरी डेथ हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ में कुछ हो जाएगा, मुझे नींद नहीं आएगी, मैं सेक्सुअल परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, कुछ अपशकुन हो जाएगा। ये जैसे ही नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आने शुरू होते हैं, हम इनके ऊपर एक्शन करते हैं। जैसे यहां पर हमारा एक्शन क्या रहता है, इस नल को बंद कर देते हैं। बंद कर देने से हाँ, गंदा पानी आना यहां पर बंद हो गया, लेकिन गंदा पानी खत्म नहीं हुआ, वो है अंदर है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप नल चालू करोगे या कोई भी नल चालू करेगा ना, तो उसमें से आएगा क्या, गंदा पानी ही आएगा। उसी तरह से
हमारे दिमाग के अंदर जो नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं, नेगेटिव न्यूरोनल पैटर्न्स बने हुए हैं, हमारे दिमाग में उन पैटर्न्स के कारण कोई भी थॉट क्रिएट होता है। जैसे थॉट क्रिएट होता है पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर, सिचुएशन जो होती है वो उस नल को खोलने की तरह होती है, मतलब उस पैटर्न को स्टिमुलेट करने वाली होती है जो नेगेटिव थॉट क्रिएट करता है। तो जब वो नेगेटिव थॉट आता है तो हम उस थॉट को क्या कर देते हैं, रोकने की कोशिश करने लग जाते हैं, उसका विरोध करने लग जाते हैं, उसके अपोजिट एक्शन डालने की कोशिश करने लग जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, घबराहट नहीं होनी चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, नींद नहीं ये नहीं आना चाहिए, इसके बारे में नहीं सोचना हमें। दोस्तों आप रेजिस्ट करना बंद कर दीजिए। आप जितना रेजिस्ट करते हो ना, वो रेजिस्टेंस जो है ना वो इस गंदे पानी को बढ़ाता है, मतलब हमारे दिमाग के अंदर जो नेगेटिव थॉट है ना उसको और ज्यादा मजबूत कर देता है। जितना हम रेजिस्ट करते हैं, जितना हम अपोज करते हैं, उससे जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना वो और ज्यादा मजबूत बन जाता है। जैसे मैंने आपको सीबीटी के अंदर लास्ट सेशन के अंदर ही बताया था कि जो सीबीटी है उसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो आपका कॉग्निशन है, एक तो हमारा कॉग्निशन है। कॉग्निशन हमारा सोचने का तरीका। कॉग्निशन हमारा दो तरह का, एक तो हमारा परसेप्शन और एक मैंने बताया आपको रियलिटी। आप इसको इंटरनल रियलिटी भी बोल सकते हो और एक है इंटरनल रियलिटी, एक एक्चुअल रियलिटी। मतलब एक तो है आपका परसेप्शन और एक है रियलिटी। हमारा जो बिहेवियर है, बिहेवियर भी हमारा दो प्रकार का होता है, परसेप्शन के अकॉर्डिंग बिहेवियर, परसेप्शन के अकॉर्डिंग बिहेवियर, इसको एक्शन भी बोलते हैं, यानी कि परसेप्शन के अकॉर्डिंग एक्शन, और रियलिटी के अकॉर्डिंग एक्शन। एक्शन भी हमारे दो तरह के हैं, एक तो परसेप्शन के अकॉर्डिंग एक्शन और एक रियलिटी के अकॉर्डिंग एक्शन। आप जिस भी तरह का एक्शन करते हो ना, दिमाग में उसी तरह का थॉट मजबूत होता है। आप जिसके ऊपर भी एक्शन लेते हो, जिस चीज के ऊपर भी एक्शन ले रहे हो, दिमाग में उसी तरह का थॉट क्या होता है, मजबूत होता है। आप जो भी नेगेटिव थॉट दिमाग में आ रहा है, आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो, रोकने की कोशिश कर रहे हो, ये क्या है, उसके ऊपर एक्शंस है। ये जो एक्शंस है ये दिमाग में आपके इस नेगेटिव परसेप्शन को और मजबूत बना देते हैं। ये जो एक्शंस है, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, सिर्फ एक्शन की परिभाषा जानता है, एक्शन को ही समझता है, एक्शन को ही अंडरस्टैंड करता है। तो आप अगर इसके ऊपर जितना ज्यादा एक्शन लेते हो, जो नेगेटिव थॉट्स है उनको जितना रेजिस्ट करते हो, उनको रोकने की जितनी कोशिश करते हो दिमाग में, उतना ही ज्यादा ये जो परसेप्शन है, जो नेगेटिव परसेप्शन है, ये मजबूत बनता है, ये स्ट्रांग बनता है। तो हम अपनी तरफ से जब भी कोई भी नेगेटिव थॉट आता है, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आती है, तो उसको आने दीजिए। उसको आप अपनी तरफ से बिल्कुल भी रेजिस्ट मत करिए, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से उसको रोकने की कोशिश मत करिए, उसको आने दीजिए। क्योंकि जब तक पानी का टंकी खाली नहीं होगा ना दोस्तों, जब तक ये पानी का टंकी खाली नहीं होगा तब तक इसमें से गंदा पानी आएगा। तो इसको खाली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको चला के ही रखना पड़ेगा ना। आप पानी पूरा चला दो, इसमें से सारा पानी निकल जाएगा, अब आप इसमें साफ पानी भर सकते हो। उसी तरह से आपके दिमाग में कोई भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव थॉट आ रहा है, उसको आने दीजिए, उसको आने दीजिए। सर मेरे दिमाग में आता है कि मेरी डेथ हो जाएगी, तो सर मैं क्या करूं? आने दीजिए, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से इसके प्रति एक्सेप्टेंस क्रिएट करिए, इसका विरोध मत करिए। डेथ हो जाएगी, हाँ ठीक है, मेरी डेथ हो जाएगी, मेरे फैमिली मेंबर्स की डेथ हो जाएगी, हाँ उनकी भी डेथ हो जाएगी। तो ये हम जब इस चीज को रेजिस्ट करना बंद करते हैं, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है, डेथ जब आनी है वो तब आनी है, लेकिन उससे पहले जो ये डेथ का थॉट आ रहा है ना, ये जो डेथ का थॉट बार बार जो रिपीट हो रहा है, उससे हमें प्रॉब्लम है। हर जगह पर ये डेथ का थॉट आता है। तो ये डेथ का थॉट क्यों आ रहा है? क्योंकि हम इसको रेजिस्ट करके क्या बना रहे हैं, अंदर स्ट्रांग बना रहे हैं। इसके कारण ये हमारे दिमाग में लगातार आया जा रहा है। तो इसको रेजिस्ट करना बंद कर दिए। ये थॉट आता है कि मुझे घबराहट हो जाएगी, दोस्तों बचना नहीं है किसी भी चीज से, इसको एंटीसिपेटरी एस्केपिज्म बोलते हैं। ये जो बचने के लिए जो हम एक्शन डालते हैं ना दोस्तों, ये जो जितने भी एक्शंस लेते हैं, इन एक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटरी एस्केपिज्म। एंटीसिपेटरी एस्केपिज्म बोलते हैं इसको। एंटीसिपेशन मतलब 10 दिन बाद में क्या काम होना है उसकी पहले से ही प्लानिंग करना, उसको एंटीसिपेशन बोलते हैं।
जैसे कल क्या करना है, परसों क्या करना है, 10 दिन बाद में क्या करना है, उसकी प्लानिंग पहले से ही करना है। इसको बोलते हैं एंटीसिपेशन। पहले से प्लानिंग करना, इसको बोलते हैं एंटीसिपेशन। और एस्केपिज्म का मतलब भागना। सर मेरी धड़कन बढ़ जाएगी, मैं क्या करूंगा? धड़कन बढ़ जाएगी, अभी बढ़ी नहीं है ना, जब बढ़ेगी तब क्या करूंगा? सर ये क्या है? एंटीसिपेशन और एस्केपिज्म। उस इवेंट से बचने की कोशिश करना। आप किसी भी इवेंट से बचने की कोशिश मत करिए। धड़कन बढ़ रही है, बढ़ने दीजिए। धड़कन बढ़ रही है, बढ़ने दीजिए। इसके साथ में कंफर्टेबल होइए दोस्तों। मुझे सर घबराहट हो जाएगी, मैं सड़क पे जाता हूं, मुझे घबराहट हो जाएगी इसलिए सड़क पे नहीं जा रहा, ये एंटीसिपेटरी एस्केपिज्म आपका स्टार्ट हो गया। सड़क पे जाइए, अपने आप को बताइए कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे घबराहट होने दो, जितनी देर होती है होने दो, जितना भी होता है होने दो। दोस्तों जब हम घबराहट को सहन करना शुरू करते हैं, जब हम धड़कन को सहन करना शुरू करते हैं, प्रॉब्लम यह है कि धड़कन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। धड़कन का जो दिमाग में परसेप्शन बनता है ना कि कहीं कोई हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कहीं कोई डेथ तो नहीं हो जाएगी, उससे प्रॉब्लम है। धड़कन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। धड़कन जिससे कोरिलेट होती है ना, उसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसके कारण हम डरना शुरू कर देते हैं। आप इससे डरना बंद करिए। जितना भी प्रॉब्लम होता है होने दीजिए। दोस्तों जब टंकी से गंदा पानी घर में गिरता है तो एक बार घर के अंदर गंदगी होती है तो हमें बहुत अनईजी सा लगता है, हमें खराब सा लगता है। उसी तरह से जब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आएंगे, आप उनको रेजिस्ट करना बंद करोगे तो एक बार आपको घबराहट भी होगी, आपको बेचैनी भी होगी, लेकिन उस बेचैनी से भागना नहीं है। उस बेचैनी को एंटिसिपेट नहीं करना कि सर मुझे घबराहट हो जाएगी इसलिए सर क्या करूं। घबराहट हो जाएगी, कुछ नहीं करना, होने दीजिए, सहन कर लीजिए उसको थोड़ी देर के लिए। जितना आप सहन करेंगे उतना नेक्स्ट टाइम वो कमजोर होता चला जाएगा। जितना आप सहन कर लेंगे नेक्स्ट टाइम उतनी वो कमजोर होती चली जाएगी। और जितना आप एंटिसिपेटरी एस्केपिज्म यूज करोगे, सर धड़कन बढ़ गई तो क्या करूं, सर घबराहट हो गई तो क्या करूं, सर मरने का विचार आया तो क्या करूं, सर नींद नहीं आई तो क्या करूं, कुछ नहीं करना, आने दीजिए जो आ रहा है। किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट का हमें विरोध नहीं करना, हमें स्केप नहीं करना, हमें रेजिस्ट नहीं करना। आने दीजिए, जितना फ्लोली वो आ सकता है उसको आने दीजिए। हमें उससे कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एंटीसिपेटरी एस्केपिज्म नहीं करना। हम एंटीसिपेटरी एस्केपिज्म हर जगह यूज कर लेते हैं। इंटरव्यू देने जा रहा हूं, वहां पे सर वो पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा, अरे भाई पूछने दीजिए ना। सर वहां पे घबराहट होगी तो क्या होगा, होने दीजिए घबराहट, थोड़ा सा सहन कर लेंगे, अगले किसी इंटरव्यू के अंदर घबराहट कम होगी अपने आप ही। अगर इस इंटरव्यू में घबराहट होगी तो क्या करेंगे, अरे हो गई तो कोई ना, अगले नेक्स्ट इंटरव्यू में चले जाएंगे, उससे नेक्स्ट इंटरव्यू में चले जाएंगे। कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे जाना है, ठीक है चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम चीजों को एंटिसिपेट कर रहे होता है ना दोस्तों, ये जो एंटिसिपेशन है ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एंटिसिपेटरी एस्केपिज्म हमें नहीं करना, हमें भागना नहीं है, हमें रेजिस्ट नहीं करना, हमें उस थॉट को आने देना है। मौत का ख्याल आ रहा है, आने दीजिए। एक्सीडेंट का ख्याल आ रहा है, आने दीजिए। किसी के मरने का ख्याल आ रहा है, आने दीजिए। किसी प्रकार का ड्रीम्स आ रहा है, आने दीजिए। कुछ नहीं करना हमें उसके अंदर। तो फिर हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना भी एक करना है। कुछ नहीं करना भी क्या है, करना है। तो हमें ये नहीं करना, तो हमें करना क्या वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। मैंने आपको जैसे सीबीटी के अंदर बताया कि हम जिस चीज के ऊपर भी एक्शन लेते हैं ना, उसी का परसेप्शन हमारे अंदर मजबूत बनता है। जिस चीज के ऊपर भी आप एक्शन लेते हो उसी का परसेप्शन आपके अंदर मजबूत बनता है। अगर आप रियलिटी के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हो, रियलिटी क्या है, सिर्फ मरने का ख्याल आ रहा है, मरेंगे नहीं हम, मरने का ख्याल आ रहा है, मरेंगे नहीं, तो अगर आप नॉर्मली एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, आप अपना नॉर्मली काम करना शुरू कर देते हैं, भले घबराहट हो रही है होने दीजिए, धड़कन बढ़ रही है बढ़ने दीजिए, चक्कर आ रहे हैं आने दीजिए, सांस में दिक्कत हो रही है होने दीजिए, लेकिन आप अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं, लोगों के साथ में नॉर्मली मिल रहे हैं, आप आराम से लोगों के बीच में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, आप आराम से स्टेज के ऊपर जा रहे हैं, आप भीड़ भाड़ के अंदर जा रहे हैं, सब जगह आप अपने हिसाब से जा रहे हैं, आप कहीं पे भी अपने आप को रोक नहीं रहे, किसी भी चीज में अपने आप को रोक नहीं रहे, आप एकदम फ्री फ्लो वाला बिहेवियर अपना है उसको कंटिन्यू रख रहे हैं। तो ये जो बिहेवियर है ना, ये आपके दिमाग में इस थॉट को मजबूत करेगा कि यू आर नॉर्मल, तुम्हें कुछ नहीं है और तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। ये जो थॉट है ना, ये ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में क्या होता है, स्ट्रांग होता है। सीबीटी का जो मेन पर्पज है ना दोस्तों,
कॉग्निशन के ऊपर काम करना और बिहेवियर के ऊपर काम करना। कॉग्निशन के ऊपर ये जो थॉट आ रहा है उसके ऊपर हमें किसी भी प्रकार का कोई एक्शन शो नहीं करना। एक्शन किस पे? जो नॉर्मलिटी, आई एम नॉर्मल, और उस नॉर्मल के अकॉर्डिंग एक्शन शुरू करना। मैं ठीक हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से उसके ऊपर एक्शन करना। आप अपना सारा काम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में जा रहे हैं, आप सब चीजें कर रहे हैं, आप कहीं पे आपको डर लगता है आप उस जगह पे भी जा रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं जा रहे, आप एक्शन शो कर रहे हैं उस नेगेटिव के ऊपर, तो उसका नेगेटिव परसेप्शन मजबूत बनेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी थॉट आता है नेगेटिव, उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना, हर पॉजिटिव थॉट पर रिएक्ट करना है, हर पॉजिटिव थॉट के ऊपर एक्ट करना है। अगर आप पॉजिटिव पे एक्ट करोगे तो पॉजिटिव मजबूत बनेगा, और नेगेटिव के ऊपर एक्ट नहीं करोगे तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली क्या पड़ जाएगा? कमजोर पड़ जाएगा। तो ये वाले बिलीफ आपके ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे और ये वाले बिलीफ आपके स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। जितनी बार आप सीबीटी के अंदर डिस्प्यूट करोगे, बार बार थॉट को वैलिडेट करोगे, बार बार आप थॉट के ऊपर एक्ट करना शुरू करोगे, पॉजिटिव थॉट के ऊपर। जो भी पॉजिटिव आया उसके ऊपर एक्शन शो करना है, नेगेटिव के ऊपर कोई एक्शन शो नहीं करना, कुछ नहीं करना। ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? रिजॉल्व हो जाएगा। पॉजिटिव आपके अंदर क्या बन जाएगा? स्ट्रांग बन जाएगा। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा। ये चीज कंटिन्यूटी के साथ करनी है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि सर अगर घबराहट हो गई, धड़कन बढ़ गई, नींद नहीं आई, बेचैनी हो गई तो क्या करें? तो मेरा यही जवाब है, कुछ मत करें। उस थॉट से रिलेटेड कुछ नहीं करना, कोई प्लानिंग नहीं करनी, कुछ नहीं होना, इसलिए कोई प्लान नहीं बनाना। उसका प्लान किसका बनाना है? हमें करना क्या है, हमें पॉजिटिव चीजें क्या करनी है, पॉजिटिव एक्शंस कौन से लेने हैं और उसके ऊपर एक्ट करना है। ये चीजें हमें करना है। एक और बहुत बड़ी मिस्टेक जो डिप्रेशन में जाने वाले, जो पैनिक वाले, जो ओसीडी वाले, जो फोबिया वाले, फियर वाले, ओवर थिंकिंग वाले एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो अपने वर्तमान को अपने पास्ट के साथ में क्या करते हैं? लगातार कंपेयर करते रहते हैं। जो सेल्फ कंपैरिजन करते रहते हैं, वो लोग सेल्फ कंपैरिजन करते रहते हैं अपने पास्ट से। जो डिप्रेशन में जाने वाले लोग हैं, जो ओसीडी वाले हैं, जो पैनिक के हैं, जो फोबिया के हैं, जो ओवर थिंकिंग के हैं, ये क्या करते रहते हैं? अपने पास्ट के साथ में अपने प्रेजेंट को क्या करते रहते हैं? कंपेयर करते रहते हैं। ये मान लीजिए कि इनका ये पास्ट है, ये तो है इनका पास्ट, मतलब पास्ट में वो क्या थे? काफी मजबूत थे। और ये मान लीजिए कि इनका प्रेजेंट है, यहां पे ये थोड़ा सा ये और इन्होंने ग्रो किया, यहां पे ये थोड़ा सा और ग्रो किया। यहां पर ये लोग क्या कर रहे होते हैं कि लगातार लगातार अपने पास्ट के साथ में खुद को क्या करते रहते हैं? कंपेयर करते रहते हैं कि अरे यार पास्ट में तो मैं इतना बढ़िया था, अब तो मैं कुछ भी नहीं हूं। पास्ट में मैं सब लोगों से बहुत बेहतर तरीके से बात कर लेता था, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता। पास्ट में मैं सारे असाइनमेंट्स कितने ऑन टाइम पूरा कर लेता था, अब तो मैं असाइनमेंट्स ऑन टाइम पूरा नहीं कर पाता। पास्ट में मैं कितनी मस्ती से गाड़ी चला लेता था, लोगों को मोटिवेट करता था, अब तो मैं ये नहीं कर पा रहा। ये जो नेगेटिव सेल्फ कंपैरिजन है, मतलब पास्ट की आपकी जो बड़ी इमेज है उसके साथ में अपनी जो ये प्रेजेंट वाली इमेज है, जो बड़ी इमेज है उसके साथ में इस छोटी इमेज को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारा जो ठीक होने का जो प्रोसेस है वो और ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है। क्यों स्लो डाउन हो जाता है? क्योंकि आप इसको इसके साथ में कंटिन्यूअसली कंपेयर करते हो, तो आपको आज वाला जो टाइम है ना वो हमेशा कम ही दिखता है। आज वाली जो आपकी प्रोग्रेस है वो हमेशा आपको कम दिखती है। आज वाली जो आपकी बढ़ोतरी है, आज वाला जो आपका इंप्रूवमेंट है वो हमेशा कम दिखता है। तो ये जो कम दिखने का जो परसेप्शन है ना, ये हमारी सेल्फ एस्टीम को और ज्यादा ब्रेक कर देता है। ये जो कम दिखने वाला जो हमारा परसेप्शन है ये हमारी सेल्फ एस्टीम को और कम कर देता है, और ये हमारे डिप्रेशन को, पैनिक को, फोबिया को, ओसीडी को और ज्यादा मेंटेन करता है, मतलब उसको कंटिन्यू कर देता है। तो ये बिल्कुल भी मत करिए। ये वाला जो पार्ट है कि अपने पास्ट की जो बड़ी इमेज के साथ में अपने प्रेजेंट को बिल्कुल भी कंपेयर मत करिए। जो होना था वो हो गया, अब क्या करना है? अब ये करना है कि जो डे टू डे लाइफ में आपके जीवन का जो खराब से खराब जो पॉइंट था, आपकी लाइफ में जो खराब से खराब पॉइंट था, उस पॉइंट को हमें कंपेयर करना है अभी अपनी वर्तमान की प्रोग्रेस के साथ में। यहां पे आप पहुंचे,
इसको अपने लाइफ के सबसे खराब पॉइंट के साथ में कंपेयर करें। यार उस टाइम तो देखो कितना ज्यादा खराब था, कितना खराब ख्याल आ रहा था, उस समय तो अपने मरने के ख्याल आ रहे थे, जिंदगी खत्म सी लग रही थी, बट अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि अच्छा हो रहा है, अब थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट भी। अच्छा यार नींद भी आ रही है अब तो, बहुत ही बढ़िया यार, अब तो भूख भी लग रही है, बहुत ही बढ़िया यार, अब तो घबराहट भी कम हो रही है, काम भी कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा दिमाग में थॉट आता है, लेकिन अब इतना नहीं है। मतलब जो डे टू डे लाइफ की जो प्रोग्रेस है, इस प्रोग्रेस को कंपेयर करिए अपने सबसे खराब पॉइंट के साथ में। आपकी बीमारी का जो सबसे खराब पॉइंट था, उस पॉइंट के साथ में इसको क्या करिए, कंपेयर करिए। पास्ट की जो बड़ी इमेज है ना आपकी, उसके साथ में बिल्कुल भी कंपेयर मत करिए। जो करना है कंपैरिजन तो इसके साथ में करिए। जो भी आपके लाइफ में डे टू डे लाइफ के अंदर जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी बढ़िया हो रहा है, उसको उस खराब पॉइंट के साथ में देखिए। यार उस समय तो कितना ज्यादा खराब हो गया था, अब कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बढ़िया है। और दूसरे लोगों के साथ तो बिल्कुल कंपेयर मत करिए, क्योंकि दूसरे लोगों की कहानी अलग है, आपकी कहानी अलग है भाई। दूसरे लोगों की लर्निंग अलग है, आपकी लर्निंग अलग है, उनकी स्किल अलग है, आपकी स्किल अलग है, उनकी स्ट्रेंथ अलग है, आपकी स्ट्रेंथ अलग है, उनकी वीकनेस अलग है, आपकी वीकनेस अलग है। तो उनका और आपके साथ में तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। उनका और आपके साथ में तो किसी भी प्रकार का कंपैरिजन नहीं बनता। तो लोगों से तो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना। कंपैरिजन भी करना है, ये वाला कंपैरिजन नहीं करना कि जब आपके पास्ट में अपना जो अच्छा टाइम चल रहा था उसके साथ में इस खराब टाइम को कंपेयर कर रहे हो, ये गलत कंपैरिजन है। जो खराब टाइम है उसके साथ में आप जो थोड़ा थोड़ा जो डे टू डे लाइफ में आप अच्छा कर रहे हो ना, उस अच्छे को कंपेयर करो। ये क्या है, हमेशा आपके अंदर ये बताएगा कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ग्रोथ हुई है, आपके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है। तो जो इंप्रूवमेंट है उसका एक पॉजिटिव साइड बताएगा, और ये जो पॉजिटिविटी है ये आपके सेल्फ एस्टीम को ऊपर लाएगी, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएगी, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड को और ज्यादा मजबूत बनाएगी। और यही जो मजबूती है वो डिप्रेशन से, एंजाइटी से, पैनिक से, फोबिया से बाहर निकलने में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है, हमें बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प करती है। तो दोस्तों इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, इसके प्रॉपर नोट्स क्रिएट करिएगा। ये 29th सेशन है जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। एक तो नेगेटिव थॉट वाला कि आता है आने दीजिए, काम किस पे करना है, पॉजिटिव के ऊपर। पॉजिटिव थॉट दिमाग में अपने आप को देना और उसके ऊपर ही एक्शन लेना है, नेगेटिव के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना। और दूसरा, अपना जो पास्ट वाला जो अच्छे वाला जो टाइम है उसको अपने अभी के टाइम के साथ में कंपेयर नहीं करना। पास्ट में जो खराब टाइम है ना उसके साथ में अभी अपने अच्छे को कंपेयर करना है। तो हमारा एक जो परसेप्शन है वो सही बनता है, पॉजिटिव परसेप्शन बनता है। तो इन दोनों चीजों पर बहुत अच्छे से वर्कअप करिए। ये 29 सेशन मैंने आपको समर्पित कर दिया है दोस्तों आज। दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक और सेशन शेयर करूंगा जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि अपने पूरे दिन को प्लान कैसे करें, अपने पूरे दिन की प्लानिंग है वो किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।